नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। आप इस वक्त भारत 24 पर दहाड़ कार्यक्रम देख रहे हैं। कैश फॉर क्वेरी मामले में आज बड़ी खबर आई। महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा की एथिक्स कमेटी की बैठक में प्रस्ताव पास हो गया है सजा को लेकर। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें और बढ़ गई है। आज क्या क्या हुआ पहले आपको मैं डिटेल में बता देती हूँ। पहली बड़ी खबर यह है कि बीजेपी सांसद विनोद सोनकर की अध्यक्षता में आज लोकसभा के एथिक्स कमेटी की बैठक हुई। फिर बैठक में महुआ मोइत्रा के कॉन्डक्ट पर एक रिपोर्ट पेश की गई। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के पक्ष में 6 वोट पड़े हैं और उसके विरोध में 4 वोट पड़े हैं। बीजेपी सांसद विनोद सोनकर, सुमेधानंद सरस्वती, अपराजिता सारंगी और राजदीप रॉय ने पक्ष में वोट किया है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद परनीत कौर और शिवसेना सांसद हेमंत गोडसे ने भी पक्ष में वोट किया है। इस रिपोर्ट के खिलाफ वोट करने वालों में बीएसपी सांसद दानिश अली, सीपीआई-एम सांसद पीआर नटराजन, कांग्रेस सांसद वी वैद्यलिंगम और जेडीयू सांसद गिरधारी यादव शामिल है। वोटिंग के बाद महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी में यह प्रस्ताव पास हो गया। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जो है अब वो जा सकती है। इसका जो अंतिम फैसला है वो लोकसभा के अध्यक्ष करेंगे, यानी लोकसभा स्पीकर करेंगे। कमेटी ने महुआ की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश की है। सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट कल लोकसभा स्पीकर को भेजी जाएगी और जो लास्ट फैसला है, जो अंतिम फैसला है, वो लोकसभा स्पीकर की तरफ से लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक महुआ पर आरोप यह है कि महुआ ने राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाला है। संसद की एथिक्स कमेटी ने महुआ के मामले में 500 पेजेस की एक रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में महुआ पर कई सारे सीरियस एलिगेशंस हैं, उसी को आधार बनाकर एक्शन की सिफारिश की गई है। इस पूरे मामले में कमेटी ने सिफारिश की है कि महुआ ने आज बतौर सांसद लोकसभा सचिवालय के अपने अकाउंट की लॉगिन डिटेल्स अनधिकृत तरीके से, यानी अनधिकृत लोगों के साथ शेयर किए हैं। इसका सीधा ताल्लुक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अब इस मामले में सीबीआई की भी एंट्री हो गई है। महुआ पर आरोप लगाने वाले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने यह दावा किया है कि लोकपाल ने महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इससे पहले 2 नवंबर को महुआ मोइत्रा लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने पेश हुई थी, लेकिन एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने के कुछ देर बाद ही वो गुस्से में चीखते हुए बाहर निकली। मोइत्रा ने जो कहा था, जो एलिगेशंस लगाए थे, वो देखिए नीचे आप पढ़ पा रहे हैं। लेकिन एथिक्स कमेटी के सदस्य साथ में निकल आए। कौन कौन से? बीएसपी सांसद दानिश अली, जेडीयू सांसद गिरधारी लाल और उनके अलावा सीपीआई-एम के भी सांसद बाहर निकलकर आ गए थे। गुस्से की वजह एक सवाल को बताया गया था, जो महुआ के मुताबिक एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने पूछा था। महुआ की दलील है कि ये सवाल बहुत पर्सनल थे और इसीलिए एथिक्स कमेटी में शामिल विपक्ष के 4 सांसद भी महुआ के समर्थन में बाहर आ गए। विपक्षी सांसदों ने यही आरोप लगाया कि महुआ से अनैतिक सवाल पूछे गए। बाद में एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने कहा कि महुआ ने दर्शन हीरानंदानी के सवाल से बचने के लिए वॉकआउट किया, जांच को आगे बढ़ाया और आज प्रस्ताव जो है वो पास हो गया है। दहाड़ में सवाल आज यही कि क्या इस प्रस्ताव के पास होने के बाद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता चली जाएगी? क्या संसद सदस्यता जाने के डर से महुआ मोइत्रा विक्टिम कार्ड खेल रही है? और क्या महुआ की सजा देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के लिए मिसाल बनेगी? आज इस पर बहस करें, उससे पहले आज जो सियासत इस पूरे मसले पर हुई है उसे देख लेते हैं। আগামী 4 মাস কিন্তু আমাদের দলের উপর, আমাদের লিডারদের উপর এরা অনেক কিছু বদমাইশি করবে। উই হ্যাভ টু রিমেইন স্ট্রং। आज की मीटिंग का सिंगल एजेंडा था कि उसको लेके रिपोर्ट को अडॉप्ट करना, और इसमें अडॉप्ट किया गया, रिपोर्ट को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें 6 लोग समर्थन में थे रिपोर्ट के और 4 लोगों ने पेटिशन नोट जमा सबमिट किया। सर आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया है? सर वॉकआउट इसलिए क्या कि रात में किससे बात करते, क्या बात करते, ये चेयरमैन मुझे मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा इज कॉम्पिटेंट इनफ टू फाइट अ बैटल ऑन हर ओन। नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है और करते रहेंगे।
नाइंसाफी बर्दाश्त न पहले थी न अब है। तो ये महुआ मोइत्रो जो एरोगेंसी है, चोरी ऊपर से सीना चोरी। और इस पर बहस करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिला सिंह, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अभिजीत अय्यर मित्रा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ, और संजय चक्रवर्ती, राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अभिजीत, फ्रॉम डे वन आप ये कह रहे हैं कि लोगों को ये लग सकता है कि ये बड़ा विंडिक्टिव मामला है, महुआ मोइत्रा जो हैं वो जबरदस्ती के लिए यहाँ पर उन पर एलिगेशंस थोपे जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है ये तो और गंभीर हो रहा है। जी देखिए रूबिका जी, फर्स्ट थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन। इसमें कहते हैं कि सबको पता होना चाहिए, जब एक सेनापति युद्ध करने जाते हैं उनको पता होना चाहिए कि कब भाई हार गए हैं और अपने फोर्सेस को बचाओ और रिट्रीट करो। इनको मैडम महुआ मोइत्रा को ये पता नहीं है, तो जितना हो सके वो और घुसती हैं और उनके लिए और ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेट करती हैं, और जो उनके दोस्त हैं उन लोगों पर भी आपत्ति क्रिएट करती है। अब आप देख लीजिए, जो 4 विपक्षी मेंबर थे एथिक्स कमेटी के, उनके खिलाफ भी रिपोर्ट में रिकमेंडेशन हुआ है करके मैंने सुना है, स्पेशली दानिश अली के खिलाफ, कि उन्होंने रूल 275(2) का उल्लंघन किया है, जो पब्लिक में आके किसी को ब्रीफ नहीं करना चाहिए, और फिर कि उन्होंने ये बेबुनियाद आरोप भी लगाए हैं सोनकर जी पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। उस कमिटी हियरिंग में काफी सारे गंदे शब्द भी इस्तेमाल किए गए थे सोनकर जी के खिलाफ, तो इन सब का भी जांच होगा। अब प्रॉब्लम क्या था, ये पहले पूरा का पूरा एक एथिक्स वायलेशन था, पर जैसे ही मोहतरमा ज्यादा बोलते गई पब्लिक में, ये अब एक क्रिमिनल मैटर हो गया है। इसीलिए लाइन रिपोर्ट हो रहा है कि हेनस एंड क्रिमिनल। तो जरूर विक्टिम कार्ड खेलेंगी, पर अब जो इसमें जो क्रिमिनल केस जो सब होना है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बोला जा रहा है कि उन्होंने बोला है कि टाइम बाउंड, यानी कि एक निर्धारित समय के अंदर रिपोर्ट दे देना चाहिए और उस पे प्रोसिक्यूशन होना चाहिए। तो जब प्रोसिक्यूशन होगा, जब ये क्रिमिनल केस चलेगा, तभी ये विक्टिम कार्ड, उस टाइम भी वो विक्टिम कार्ड खेलेंगी, पर लोगों का विश्वास उठ जाएगा उसमें। नहीं तो वो कैसे होगा, मैं डिटेल में अभिजीत आपसे जानूंगी, लेकिन संजीव कौशिक भी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं। संजीव जी, यहाँ मामला क्रिमिनल हो गया है। अब जब आपसे उसी मसले को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो आप कहते हैं एथिक्स कमेटी इतने घटिया सवाल पूछती है, वो जो है निम्न स्तर पर जाकर इस तरीके के सवाल पूछती है। लेकिन अब तो जानकारी ये मिल रही है कि महुआ मोइत्रा ने भी वहां पर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। दानिश अली के खिलाफ भी सूत्र बता रहे हैं कि एक्शन डिसिप्लिनरी लिया जा सकता है। इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं है रूबिका जी, क्योंकि शुरुआती दौर से जब मामले पे आप गौर करके देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि यही हश्र होना था इस केस का। सरकार भी आपकी, अदालत भी आपकी, फैसला सुनाने वाले भी आपके, तो जाहिर सी बात है कि ये तो होना ही था, इसमें कोई नई बात नहीं है। मूल बात यह है कि क्या एक महिला के साथ जिस तरह से अभद्रता के साथ सवाल पूछे गए, उस पर चुप्पी साध जाना चाहिए था महुआ मोइत्रा को, या उसका अपोज करना चाहिए था, उसका विरोध करना चाहिए था? जो सवाल, जिस तरह के सवाल पूछे गए, जिस तरह से व्यक्तिगत संबंधों के बारे में सवाल पूछे गए, उस पर कोई भी महिला, मैं केवल महुआ मोइत्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी महिला से यदि उस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर पे उस पर प्रश्न खड़ा होगा और उसका विरोध किया जाना चाहिए। सवाल ये है कि पूरे प्रकरण में, एक प्रकरण तो ये तो साफ बात है कि जो प्रकरण दिखाई दे रहा है उसमें किस एंगल से एक लेफ्ट एंगल दिखाई दे रहा है, जिसमें ये पूरा प्रकरण एक पार्टी के द्वारा उठा करके उसको लाभ लेने का आप क्या बात कर रहे हैं संजीव जी? आप ये कह रहे हैं एथिक्स कमेटी यहाँ पर इशारों पर नाचने वाली है? मतलब पार्लियामेंट की एथिक्स कमेटी को आपने इतना निम्न स्तर पर बिठा दिया है कि महुआ मोइत्रा से बदला लेने के लिए वो लोग कोई बीन बजाएगा और नागिन नाच करने लगेंगे। इसमें आश्चर्य की बात क्या हो जाएगी? इसमें क्या आश्चर्य की बात है? वहां से निकलने के बाद में जिस तरह की उनकी भाषा थी, जिस तरह की बातचीत करने की शैली थी, उस पर उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। हाँ, तो दर्ज करवाया, बहुत अच्छी बात थी। वो वहां पर एमपी के तौर पर नहीं गई थी ना, उनके ऊपर बहुत संगीन आरोप थे ना संजीव जी,
उन जो भी आरोपों पर संगीन कुछ आरोप कहेंगे कि नहीं जो भी कहेंगे? संगीन आरोप थे वो अब इसके बाद तो अगली कार्रवाई उनकी यही रहेगी कि वो अदालत का अरे समय भाई लेंगे वो। संजीव जी, लेकिन अदालत संगीन देखेगी ना, आरोपों पर आप अग्री अदालत कर रहे हैं या देखेगी। नहीं? हमने देखे हैं कि संसद में बैठे हुए लोगों ने किस तरह से फैसला किया और किस तरह से इंसाफ किया है, वो सब आंखों के सामने हमने देखे हैं। हाँ। सरकार के पक्ष में झुकते हुए लोगों को भी हमने देखा है। हाँ। यह भी देखा है कि सरकार ने जिस तरह से कदम उठाया और सदन में बैठे हुए उच्च जो सदन के अध्यक्ष पद पे बैठे हुए लोगों ने जिस तरह से कलम चलाया उसको किस तरह से अदालतों ने नहीं तो दुरुस्त किया आप है, ये हमने कह रहे देखा हैं है यहीं संजीव पे। जी कि बाकी सब, चूंकि वो सब आपने देखा है, तो मैडम को ये सब करना अलाउड है कि दुबई में वो किसी को भी लॉगिन पासवर्ड दे दें और दुबई में बैठा कोई बिजनेसमैन जो उसकी मर्जी में आए सवाल पूछ ले और वो ऐसे सवाल पूछे जो उसके बिजनेस को फायदा पहुंचाए। चूंकि आपने ये सब देखा है कि संसद में बिधूड़ी कुछ कुछ कह रहे हैं और पन्ने उछाल दिए जा रहे हैं, तो ये सब का सब महुआ मोइत्रा को अलाउ कर देता है, उनको पूरा हक दे देता है कि बहन जाओ, तुम जहां भी जा सकती हो, जितना भी इंटरनल सिक्योरिटी के पेपर्स और पन्ने किसी और को, मतलब खतरा मंडरा रहा था ना सर, वो किसी के पास भी जा सकता था, तो ये अलाउड है, राइट? मैंने कहा कि सदन के पास, कमेटी के पास जितने पावर है उसका उसने इस्तेमाल किया। वो जाएंगे अदालत में, जाएंगे अदालतों से इसका फैसला होगा, अदालत से में फैसला जाने के होगा। बाद ओके, आप कह रहे हैं अदालत से फैसला होगा। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिला सिंह भी मौजूद है। अनिला जी, सीधा आरोप है कि भाई लोकसभा में और राज्यसभा में कई बार ऐसी चीजें होती है कि आप अपनी सीमा लांघ जाते हैं, उनकी तरफ तो किसी की नजर नहीं पड़ती, यहाँ पर एथिक्स कमेटी बैठा दी जाती है। मेरी सबको राम राम। और संजीव जी कैसी बातें कर रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। मानती हूँ कि आपकी मानसिकता जो है कांग्रेस की तरफ झुकाव रखती है, शायद इसीलिए आप बहकी बातें कर रहे हैं। हाँ, अभी आपने एथिक्स कमेटी के ऊपर दुनिया भर के सवाल उठा दिए। ये बता दीजिए, 6 सदस्य जिन लोगों ने अपनी हामी भरी है रिपोर्ट के लिए, वो सारे के सारे क्या भारतीय जनता पार्टी से हैं? क्या उसमें दूसरे राजनीतिक दल से हैं कि नहीं है? उस राजनीतिक दल से हैं कि नहीं है कि जिसकी मानसिकता को कहीं ना कहीं आप भी सपोर्ट करते हैं? आप जो हैं, जो पूरी सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर दिया गया। पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां देश भर की नीतियों के ऊपर चर्चा होती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए राष्ट्र के लिए, उसके ऊपर चर्चा होती है। उसकी सिक्योरिटी को जब कोई व्यक्ति, यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई आम इंसान नहीं, कंप्रोमाइज कर रहा है, आप उसको कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट में तो अक्सर लोग अपनी सीमाओं को लांघ जाते हैं, तो उनके ऊपर एथिक्स कमेटी क्यों नहीं बैठाई जाती है? आप फर्क नहीं महसूस कर रहे हैं कुछ भी कि कहाँ पे एक एक्सेस दे दिया जाता है? एक व्यक्ति जो विदेश में बैठा हुआ है, चाहे कितना भी बड़ा तुरम खान हो, चाहे वो कितना भी घनिष्ठ मित्र हो, चाहे वो कोई भी लोभ दे रहा हो, आप एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका चेहरा जो है कोई आम चेहरा नहीं है। आप जो है केवल कुछ लालच के लिए आप सिक्योरिटी को कंप्रोमाइज कर दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भाई इनके ही लिए क्यों एथिक्स कमेटी बैठाई जा रही है। तो साहब किसके लिए बैठाई जाए? किसके लिए बैठाई जाए? जो राष्ट्र की सुरक्षा के अगेंस्ट जा रहा है, अगर उसके लिए नहीं बैठाई जाएगी तो किसके लिए बैठाई जाएगी? भाई मैं तो रुबिका जी एक ही चीज जानती हूँ, या तो बहन मायावती जी बहुत चर्चा में आई थी जब वो हैंडबैग लेके उनकी मूर्तियां बनी थी, या फिर टीएमसी की जो नेता है। संजीव जी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, ठीक है? महिलाओं के ऊपर ज्ञान बखाड़ने से पहले सोच लिया करें आपका खुद का किस प्रकार का व्यवहार रहता है महिलाओं के प्रति। क्या रहता है? मैं बोल रही हूँ, मेरी बारी पूरी हो जाने। ये क्या बात हो गई? ये कौन सा मायावती जी चर्चा में आई थी जो उनकी स्टैच्यू बनी थी हैंडबैग लेते हुए, या टीएमसी के नेता महुआ मोइत्रा जो है थोड़े लालच के लिए, हैंडबैग्स के लिए, शूज बूट्स के लिए अपनी जो राष्ट्र की सिक्योरिटी है उसको कंप्रोमाइज करके चली गई हैं। अब तो टीएमसी ने भी पल्ला झाड़ दिया साहब। लेकिन किसकी वकालत कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के? साहब ये कह रहे हैं कि कोर्ट में आप लोग नहीं खड़े रह पाएंगे, आपके पास किसी तरह का कोई सबूत नहीं है, कुछ प्रूफ नहीं कर पाएंगे। एक लाइन रुबिका जी, मैं ये भी कह रहा हूँ कि क्या सरकार इस बात के लिए इंतजार कर रही थी कि केस इस तरह से आएगा और निशिकांत दुबे बीच में कूदेंगे, फिर सारे मामले सामने आएंगे? एजेंसी क्या कर रही थी? क्या आप इंतजार कर रही थी? उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करेगा? ये तीसरा। अरे संजीव जी, ये क्या बात हुई कि एजेंसी क्या कर रही थी? मतलब हम चोरी कर सकते हैं, डाका डाल सकते हैं, हम चाहे तो आतंकवादियों को मेल और कॉल कर सकते हैं, और हम कर ले तो बहुत शानदार, और अगर पकड़े जाएं तो एजेंसी ने हमको क्यों नहीं पकड़ा? ऐसे थोड़ी होता है। संजय चक्रवर्ती भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, मामला कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? संजीव जी ये कह रहे हैं, संजीव जी एक सेकंड, संजीव जी ये कह रहे हैं कि ये तो पहले से डिसाइडेड था। आपको नहीं लगता है?
ना, मुझे तो नहीं लगता। आपको नहीं लगता है ये पहले से डिसाइडेड था? ना, मुझे तो नहीं लगता। एक विक्टिम कोई भी आरोपी होता है, उसको सफाई देने का दूसरा हक नहीं मिलता है क्या? कोर्ट तारीख नहीं देती है, एक तारीख पे दूसरी तारीख नहीं पड़ती है क्या? एक बार बॉयकॉट कर लिया तो दोबारा नहीं बुलाना चाहिए था? उनकी पूरी बात सुननी नहीं चाहिए थे? ये तो पहले से डिसाइड था। ये एथिक्स कमेटी को ये मामला भेज करके सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति किया। इतनी तेजी से कार्रवाई, मतलब 2 नवंबर को पेशी होती है, 10 नवंबर को फैसला आ जाता है, अगले की दोबारा सुनवाई नहीं थी। यहाँ तक अजमल कसाव से बड़ा तो ये आतंकवाद तो नहीं था। अजमल कसाव को भी बाकायदा वकील दे करके उसको सफाई देने का वक्त दिया गया था कि नहीं दिया गया था? आप लोगों तो सूली पे चढ़ा दिया। अरे ये तो पहले से प्लान था ये किस तरीके से महुआ मोइत्रो को, क्योंकि अडानी के खिलाफ मामला नहीं बन सकता, अडानी के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। सीधा बोल रहे हैं चक्रवर्ती साहब कि यहाँ अजमल कसाब को भी टाइम दे दिया गया था और यहाँ तो सीधा महुआ जी को सूली पर चढ़ा दिया गया है। उफ। जी अभिजीत, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इसमें 2 चीजें हैं हमको जाननी चाहिए। पहला है लीगल प्रोसीजर और दूसरा है इंटरनल डिसिप्लिनरी प्रोसीजर। देखिए, जब स्कूल में से कोई बच्चे को रस्टिकेट किया जाता है, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता है, वो इंटरनल प्रोसीजर से होता है। उसके बाद अगर मम्मी पापा को कोई इतराज होता है, वो कोर्ट में जाते हैं। यहाँ भी यही होता है, ये इंटरनल प्रोसीजर होता है। जब आपने इंटरनल प्रोसीजर का उल्लंघन किया है, आपको उधर से निकाला जाता है, एक्सपेल किया जाता है, और फिर आपको अगर कोई एतराज है, आप कोर्ट में जाइए। अभिजीत, संजय चक्रवर्ती ये पूछ रहे हैं कि पहली बार बुलाया आपने, अजीब अजीब सवाल पूछे, वो गुस्सा होकर चले गए। दूसरी बार बुला देते ना, 2-4 सुनवाई करते, उसके बाद फैसला देते। इसमें भी प्रॉब्लम क्या था? सवाल देखिए, अगर मैंने किसी से पूछ लिया, अगर अपराधी ने उनके फंडर को 11 बजे को रात को कॉल किया, तो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, जरा मैं इनसे चक्रवर्ती जी से पूछना चाहता हूं, आप मेरे को यह समझा दीजिए कि कैसे पूछा जाए। आप कैसे पूछेंगे महुआ मोइत्रा जी से आपने 11 बजे को किससे बात किया था? आप प्लीज मेरे को समझा दीजिए कि बहुत सुंदर शब्दों में ये आप सवाल कैसे पूछेंगे। जल्दी बताइए चक्रवर्ती जी, कैसे पूछेंगे? आपके फंडर को 11 बजे आपने कॉल किया, महिला हैं आप, आपको कैसे पूछा जाए? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको भी अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी महिला की जांच होती है तो महिलाएं करती है। पुलिस थाने में भी महिला की जांच करती है, पुरुष नहीं करते। अगर आपको महिलाओं के बारे में जांच करनी थी तो किसी एक एक्स्ट्रा मेंबर को बैठा करके उसकी जांच करवा लेते, उससे पूछ-पाछ लेते, तो शायद इतना बवाल ही ना होता, शायद उस दिन पूरी बात हो जाती। और एक महिला पॉइंट उठाया ना आपने, अभिजीत वापस रिपीट कीजिए। चक्रवर्ती जी एक सेकंड, पॉइंट बाय पॉइंट। आप कह रहे हैं महिला थी, महिला से ऐसे सवाल पूछने थे तो महिला को बैठा देते। ओके अभिजीत, इसका जवाब? इसमें आपको अरेस्ट बस महिला पुलिस ऑफिसर कर सकती हैं, इंटेरोगेशन मर्द भी कर सकते हैं, बट महिला का तर्क है हैज टू बी प्रेजेंट। तो ये कमाल है, ये बड़ी अपराजिता सारंगी थी, अपराजिता सारंगी भी थी, परनीत कौर भी थी, 2 महिलाएं थी। नेक्स्ट। हाँ, अब आगे पूछिए चक्रवर्ती जी, आगे बढ़िए। सवाल कैसे पूछा जाए? ये पहली बात, हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि अगर ऐसी बात है, ये कोई अदालत था? नहीं था। सांसद वो भी थे, सांसद ये भी थे। सवाल मर्यादा में रह करके पूछे जाते, चलो ठीक है, मर्यादा में रह करके आपने सवाल नहीं पूछा, वो गुस्सा आगे चले गए, क्या दूसरा हेयरिंग नहीं देना चाहिए था? एकदम से फैसला कोर्ट भी नहीं करता, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं करता इस तरीके से कि तुरंत फैसला सुना दे। ये इतनी जल्दीबाजी दिखाती है कि सरकार डरी हुई है। सरकार को डर है किसी तरीके से शीतकालीन अधिवेशन में महुआ मोइत्रा जो और भी कुछ अदालत के खिलाफ बोलने वाली थी, उसको वहां पे बैठा ना जाए, जैसे संजय सिंह के साथ हुआ। संजय सिंह का आज की हो गया है ये कि किसी तरीके से ना कोई एफआईआर ना कुछ, सीधे के सीधे आप जेल में भेज दीजिए, आप छूट नहीं सकते। तो महुआ मोइत्रा के साथ भी यही होने वाला है। ये महुआ मोइत्रा इतना खतरनाक खुलासा करने वाली थी शीतकालीन सत्र में कि सरकार डर गई और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हीरा नहीं, सुनिए ना, सुनिए तो बताइए क्या चक्रवर्ती जी, मैं आपके मन में जो विचार है उनको अभिजीत अय्यर मित्रा
और हमारी जो बीजेपी की यहाँ पर प्रवक्ता हैं उनके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ, है ना। अब रुक जाइए भाई, विचार क्या कहता है कि महुआ मोइत्रा से सरकार इतनी डर गई कि वो अडानी का फिर से नाम लेगी तो भूकंप आ जाएगा, टेक्टोनिक प्लेट्स हिल जाएंगी और ऐसा भूकंप आएगा कि 303 से ये जो है 000 पर पहुंच जाएंगे। और इसीलिए इन्होंने एक हीरा नंदानी नामक एक शख्स को अचानक प्रकट करवाया, क्योंकि राम मंदिर बना रहे हैं तो राम जी इनसे इतना इंप्रेस हो गए तो हीरा नंदानी को उन्होंने प्रकट करवाया। और इतना इंप्रेस राम जी थे कि उन्होंने वरदान दिया कि महुआ मोइत्रा के दिमाग में कुछ ऐसा आ जाए कि वो उनको अपना लॉगिन आईडी और अपना पासवर्ड दे दे, वो उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दे राम जी। और उसके बाद महुआ मोइत्रा उनके इशारों पर सवाल पूछने लगे और एक दिन ऐसा आया कि महुआ मोइत्रा डर जाए। ये सब इसलिए हुआ। अभिजीत अय्यर मित्रा, आप लोग तंत्र मंत्र की विद्या का इस्तेमाल करके महुआ मोइत्रा से डर से बचने की कोशिश कर रहे थे, अगर चक्रवर्ती साहब की मानूं तो। देखिए रूबिका जी, मैं तो नास्तिक हूं, तो मेरे पे तो ये इल्जाम, ये तंत्र मंत्र का तो इल्जाम नहीं लगा सकता है कोई। मैक्सिमम मैं तंत्र मंत्र ऐसे हैलोवीन के पार्टी पे करता था जब मैं बच्चा था, आजकल तो मैं कुछ नहीं करता हूँ। तो इसकी बात छोड़ दीजिए, इन्होंने जो पूछा है इसको एड्रेस करते हैं। देखिए, सेकंड हियरिंग, थर्ड हियरिंग तब होता है जब आपने पहले हियरिंग का टाइम या तो ओवरशूट कर दिया है या तो डिफेंस नहीं किया है। अगर आपने जानबूझ के उसको इंटरप्ट किया है, आप चिल्लाए जा रही हैं, डिसरप्टिव बिहेवियर करके गाली गलौज दे रही हैं, तो सेकंड थर्ड हियरिंग में आपको बार बार टाइम नहीं दिया जाएगा। इनको पूरा प्री लंच के पहले जो सेशन था उसमें 2.5 घंटे का टाइम दिया गया इनको अपनी बात अपना डिफेंस करने के लिए, और उस टाइम किसी ने भी उनको इंटरप्ट नहीं किया था। उसके बाद इन्होंने सेशन को आधा घंटा भी चलने नहीं दिया, चीखरी चिल्ला रही थी। जो मैंने पहला प्रश्न चक्रवर्ती जी से पूछा कि आप कैसे एक महिला को श्रद्धा पूर्वक पूछेंगे आपने 11 बजे किससे बात किया और क्यों, इन्होंने अभी तक इसका उत्तर नहीं दिया है। रूबिका जी, आप देख लीजिए, क्योंकि उनका क्रोध इस वजह से है कि उनको ये पूछा गया था आपने किससे बात किया रात को। तो आप चक्रवर्ती जी मेरे को बस सिंपल सा एक उत्तर दे दीजिए इस सवाल को, जो जांच में बहुत पहले अगर मैं वहां बैठा होता तो मैं आपको उसको आंसर दे देता कि ये सवाल मुझसे मत पूछिएगा, महुआ मोइत्रा को फोन कर लीजिए, उनको पूछ लीजिए। ये सवाल मुझसे मत पूछिए। ये मेरा सवाल नहीं, मेरे साथ कोई ऐसा डिस्कशन, मेरे साथ ऐसा कोई डिस्कशन नहीं हुआ था। ये सवाल पूछेंगे नहीं, भाई सवाल का जवाब नहीं मांग रहे हैं चक्रवर्ती जी, वो सवाल का तरीका जानना चाह रहे हैं। पहली बात मैं आपको ये सवाल अगर पूछना है जिस पर आप लोग बार-बार, हाँ बोलिए, कोर्ट की अवमानना होने पे सजा नहीं दी जाती। कोर्ट की अवमानना हुई है तो उसकी सजा अलग होती है, लेकिन जो एथिक्स कमेटी है, नहीं जिस केस कोर्ट नहीं है एथिक्स कमेटी, तो फिर सजा कैसे सजा नहीं दी है, सिफारिश की है चक्रवर्ती जी, सिफारिश की है। सिफारिश उसको दूसरा मौका देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था। ओके, आप एक सेकंड आप दोनों रुक जाइए। मैं दो और मेहमानों को यहाँ पर एक बार फिर से लाना चाह रही हूँ। अनिला जी, सुन रहे हैं ना आप चक्रवर्ती जी क्या कह रहे हैं? रुबिका जी, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि संजय जी आप तैयारी करके आया करें ना, आधी अधूरी बातें करते हैं फिर आप फंस जाते हैं। झूठ की भी एक इंतहा होती है, और आप जो हैं ममता बनर्जी झूठा जुमला तो आप ही की पार्टी से सीखा है, सारा बड़े हो गए हैं। जब वो लोग ये कह रहे हैं झूठा जुमला आप ही की पार्टी सीखा है। 2014 से पहले झूठ चलता ही नहीं था। मेरे साथ बदतमीजी मत करें, आप मेरे साथ बदतमीजी ना करें, वरना मुझे भी अच्छी खासी आप लोगों को तमीज सिखानी आती है, इसलिए मुझे मेरे साथ बदतमीजी ना करें। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। नहीं, मैं आपसे बदतमीजी नहीं हड़का नहीं रही हूँ, तमीज से बैठिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी। साहब, उत्तर प्रदेश से आती हूँ, लखनऊ की दुनिया जानती है, पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, दिमाग दुरुस्त करना भी आता है। तो जरा शांत होकर बैठिए, बात सुन लीजिए। जरा सा जज्बा ये भी होना चाहिए कि महिलाओं के प्रति बात करते हो तो उनका सम्मान करना भी सीखिए आप। तो आपके जो नेता हैं ना, जिनकी मानसिकता को आप सपोर्ट करते हुए यहाँ बैठे हुए हैं, ममता दीदी हो या उनके भतीजे जी हो, उन्होंने हाथ झाड़ लिए, उन्होंने कह दिया अपने आप अपना मुकदमा लड़े, वो सक्षम है। कहा कि नहीं कहा? तो कहीं ना कहीं एंडोर्स कर रहे हैं कि जो उसने किया गलत किया।
महुआ मोइत्रा ने एक बार भी जो जो उसके ऊपर आरोप लगे हैं एक बार भी उसका खंडन नहीं किया। तो क्यों आप कह रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिन होना चाहिए, हीरा नंदानी को बुलाओ, क्रॉस एग्जाम? अरे भैया उसने तो एक बार भी नहीं कहा, उसने 100% एडमिट कर लिया। और कल को कोई एक्स महिला रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे कोई इलीगल काम करती है तो पुलिस उससे यही तो पूछेगी, मैडम कहाँ थी आप, किससे बात कर रही थी? उसकी आरती उतारेंगे हम, महिला हो गई हैं पर है तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हक मिल जाता है कि कुछ भी करेंगी। संजीव जी, अगर चीखना चिल्लाना और फैशनेबल होना, यही क्राइटेरिया है क्या एक सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होने का? संजीव जी, ये कुछ कमाल का इम्पोर्टेंट दिया सवाल, जा- और जब वो सवाल पूछ रही है ये मत भूलिएगा अनिला सिंह खुद एक महिला है। नहीं, ये कमाल का तर्क, वो महिला है तो वो क्यों भूल जा रही है कि 2 महिलाओं के नाम गिना देने के बाद में ये बात कहानी खत्म हो जाती है? जवाब मिल जाता है क्या महिलाओं के लिए पूरे सदन में से 5 महिलाएं नहीं मिली क्या? केवल महिलाएं होती, जब उसमें पुरुष था ही तो फिर महिला रहने का क्या मतलब होता है? इसके बारे में कोई बताएगा क्या हमें? कहीं पे गिरफ्तारी हुई होती है, पुलिस जाती है तो उसके साथ साथ एक महिला लेके 4 पुरुष मर्द पुलिस चले जाते हैं क्या? अच्छा, इसके बारे में कोई बताएगा क्या? उस लिहाज से सवाल है कि कौशिक साहब, उस जी। लिहाज से मैं कहती हूँ कि इस कमेटी में सबकी सब महिलाएं होती और फिर तो पूछिए ना, हाँ। और प्रस्ताव पारित होता कि इनको सजा दी जाए, और सजा क्या कि इनका सस्पेंशन हो जाना चाहिए, तब आपका क्या तर्क होता? मैंने कहा ये हो जाता तो उसके बाद में कोई तर्क नहीं होता हमारे पास। कोई तर्क? सवाल ये है अच्छा, कि- अब एक नया मैंने डिफेंस कहा कि सवाल तो यही है ना, बस सवाल यही आप है ये कि चाहते पुरुषों थे कि के- सबकी सब महिलाएं होनी सवाल चाहिए थी यही है कि एथिक्स 2 कमेटी में। महिलाओं के बीच में 3 पुरुषों को रखा गया और उनसे इस तरह के सवाल पूछे गए, वो तो और असहज स्थिति पैदा करने की कोशिश थी ना, जानबूझ के। और दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, क्या ये तथ्य सही नहीं है क्या कि जब अडानी के बारे में राहुल गांधी लगातार फरवरी के महीने में पूछ रहे थे, 2 महीने के अंदर में किस तरह से सदन ने डिसीजन लिया और बाहर का रास्ता दिखा दिया? क्या यह तथ्य सही नहीं है क्या यह तथ्य सही नहीं था कि दूसरे व्यक्ति संजय सिंह थे जो अडानी के मामले में मुखर होकर सवाल पूछ रहे थे सरकार से? सर एक बात फिर उनको भी अंदर कर दिया गया। क्या यह तथ्य सही नहीं? हाँ, बिल्कुल यह तथ्य सत्य सही है। नहीं है? अब क्या यह क्या तथ्य ये सही- कौशिक साहब, क्या ये सत्य नहीं है कि राहुल गांधी की ही पार्टी की सरकार राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है और अडानी वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? क्या ये सच नहीं है कि ममता बनर्जी जहां पर मुख्यमंत्री है वहां पर बड़ा ढोल नगाड़ों के साथ अडानी को वहां बुलाया गया था और तब इस बात को उन्होंने बड़ा ताल ठोक के कहा था कि देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए और किसी और को कहां से बुलाएंगे? फिर ये तथ्य नहीं है? अगर आपको लगता है अडानी सबसे बड़ा शैतान है, सबसे बड़ा करप्ट बिजनेसमैन है, सबसे खतरनाक आदमी है जिसने दुनिया को लूट के खत्म कर दिया है, देश को बर्बाद कर दिया है, तो ये आपकी सरकारों के राज्य में क्या कर रहे हैं बताइए? अब सुन भी लीजिए, अडानी से कोई किसी की दुश्मनी नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि वो एक ऐसे व्यवसायी मित्र है जिसके वजह से सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत से पैसे मिलते हैं। ये कहने में कोई संजीव जी, वाह, जैसे ही मैंने कहा आपके राज्यों में अडानी क्या कर रहे हैं तो कह रहे हैं अडानी तो श्री श्री 1008 परम पूज्य महाराज हैं, हम उनके बारे में तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, हम तो पुजारी बीजेपी के बारे में कह रहे हैं। रुबिका जी मेरी बात अरे सर, जब अडानी करप्ट 5 सालों में अडानी 9,188 आप लोग सवाल किसके बारे में पूछ रहे हैं? बॉन्ड से मिले हैं चंदा। कौशिक जी, सवाल किसके बारे में पूछा महुआ ने? सवाल किसके बारे में पूछा? नाम क्या था उस शख्स का? अडानी? आप मेरी बात ही नहीं जाने देंगी। मैं तो ये जाने कह रहा दूंगी, हूं पर पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अडानी था ना जिसके बारे में महुआ मोइत्रा सवाल पर सवाल उठा रही थी, राहुल गांधी थे ना जो अडानी के बारे में सवाल उठा रहे थे, तो अडानी उस हिसाब से करप्ट हुए। तो ये करप्ट इंसान राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में क्या कर रहे हैं? बात को घुमाइए नहीं, मैं नहीं घुमा रही हूँ, मैं तो सीधा बात प्रश्न कर रही सीधी हूँ। ये है कि एक ऐसा व्यवसायी जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे करीबी है और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड से जिससे चंदे की बात मैं कर रहा हूँ, पिछले 5 सालों में 9,188 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से लगभग 57% केवल भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। बाकी कुछ पैसे मैं समझ गई, बाकी मैं कह कुछ रही हूँ, पैसे तो ये आप जो कह रहे हैं मैं तो उस बात पे अग्री करने की बात कर रही हूँ ना कि ठीक है बीजेपी और अडानी ये दोनों बड़े खतरनाक लोग हैं और इनसे पूरे देश को बचना चाहिए। ये दोनों सहयोगी हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। हाँ, ये दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों सहयोगी हैं। अब ये दोनों इतने खतरनाक लोग हैं तो मुझे बताइए कि इसमें से एक पार्टी आपके सरकार के आपके राज्य में क्या कर रही है? अडानी आपके राज्य में क्या कर रहे हैं?
अडानी अपने राज्य में वो गई है, बिजनेस कर रही है, उससे कोई ऐतराज नहीं है। आप गलत दिशा में चले जा रही हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस अडानी को आप कोयले का खान दे देती है, रेल दे देती है, प्लेन दे देती है, जमीन के नीचे, जमीन के ऊपर, सब कुछ जिस अडानी को दे दिया जाता है, आप अडानी को मत दीजिए। ये तो बताया, आप लोग क्यों अडानी कर रहे हैं आपके राज्यों में? अगर अडानी इतना करप्ट है, अडानी अगर बेईमान है, अडानी सरकार के पास जो है पहुंचकर सारी उसने देश को खत्म कर दिया, तो आप लोग अपने राज्यों में अडानी को एंटर होने क्यों दे रहे हैं? मैडम एक छोटा सा उपक्रम लगाना और पूरा प्लेन दे देना, पूरा ट्रेन दे देना, पूरा कोयला का खदान दे देना, जमीन के नीचे का पानी दे देना, ऐसा है ना? ये सब कुछ दे देना। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। हम कर रहे हैं तो चमत्कार है, और बीजेपी करेगी तो खतरनाक। नहीं, आप लोग बिल्कुल यही आपने सामने प्रूव कर दिया है। अभिजीत, हमारे यहाँ पर आएंगे तो श्री श्री 1008 महाराज अडानी जी कहलाएंगे। और अगर बीजेपी के पास जाएंगे तो ये भ्रष्ट है, ये करप्ट है, इसने तो सरकार के पास जा जाकर अपने पैसे लिए हैं। कि मतलब कहां से इतनी हिम्मत आती है इस दोहरे रवैये की? रूबिका जी देखिए, इस जमाने में ना ये सब अभी पुराने जमाने में अटके हुए हैं, जहां न्यूज़पेपर एडिटर ही डिसाइड करते थे कि पब्लिक को क्या सुनाई देगा, क्या सुनाई नहीं देगा। इनका ट्रेनिंग सब उसी जमाने का है। प्रॉब्लम क्या हो गया, सोशल मीडिया के वजह से सबको सब कुछ पता चल जाता है। और इसमें दूसरी प्रॉब्लम क्या है, देखिए, इनको लगता है कि गलतफहमी में आज भी वही होता है। सबूत नहीं था राफाल पे, जब कोई भी सबूत अदानी और मोदी का कुछ इसका नहीं था, ये बोल रहे थे इस्तीफा दो, अदानी जेल जाओ, मोदी जेल जाओ। पर जब इनको खुलेआम सबूत मिलता है कि फेरागामो शू और लुई वुइटन के बैग और पता नहीं क्या क्या हीरे जवाहरात दिए गए हैं, कैश दिया गया है, और जब अपराधी मान भी लेता है हाँ मैंने ये सब लिया था, तब इनको ये भ्रष्ट लगता ही नहीं। देखिए, मैं विनती करता हूं इनके पार्टी से कोई मिड करियर ट्रेनिंग दे दें, क्योंकि जो 2000 में जो मीडिया ट्रेनिंग मैनुअल आया था ना, वो 2023 में तो चलेगा नहीं बॉस। तो इनको मैं विनती करता हूं इनके पार्टियों को थोड़ा मिड करियर अपडेट्स दे मीडिया के डीलिंग में। संजीव जी, मैनुअल बदलना पड़ेगा। इनको जो पैटर्न वो बता रहे हैं ना, वो पैटर्न आज भी चलता है, सब कुछ डिसाइड किया जाता है। आपका स्वागत है, आप बहुत बड़े ट्रेनर हैं, बड़ा अपडेट रहते हैं, तो आपका स्वागत है। आइए ट्रेनिंग दे दीजिए हम लोग को आकर के। हम लोग तो भाई पुराने जमाने के हैं ना, तो आइए ट्रेनिंग दीजिए आकर के हम लोगों को ना। हम तो बहुत छोटा सा टकला सा गंजा सा इंसान हूँ, मेरा तो मैं भाई जिसके बाल कम होते समझदार हो जाएगा, हार्वर्ड समझदार हो जाता है। आपको हार्वर्ड जाने नहीं, आपको हार्वर्ड वाले हैं हमारे पास, चिंता ना करें, लेकिन एक आध टकले की भी जरूरत है हम लोग को। भी जरा हार्वर्ड एक आध टकले की भी जरूरत है, जिसके बाल कम, बहुत कम बाल हो, उसकी भी जरूरत है, जो बड़ा मीठा बोल करके कौवा छुरी मारता है, वैसे लोगों की भी जरूरत है। मैं तो आपके चरणों का दास बहुत नहीं, लेकिन मैं तो आपके चरणों के नीचे अभिजीत मेरे मित्र हैं। चरणों के दास बन के चरण मत कीजिए। अभिजीत अय्यर सुनिए, चक्रवर्ती जी, अभिजीत अय्यर मेरे मित्र हैं, उनका स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया रहा है, मतलब मैं मानती हूँ 95% रहा होगा। और मैं उनके बायो में आप लोगों को ट्रेनिंग देकर फेलियर वाला ठप्पा नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई ट्रेन कर सकता है। जो भी आपको ट्रेन करने आएगा वही बेचारा बर्बाद हो जाएगा। तो मत बुलाइए मेरे मित्र अभिजीत अय्यर को, छोड़ दीजिए, बख्श दीजिए। वो सच में वो मासूम इंसान है, क्यों आप इस चक्कर में पड़े हैं? आप बस मुझे ये बताइए। ज्ञान मत दीजिए। नहीं, मैं ज्ञान थोड़ी, मैं तो आपको ज्ञान दे ही नहीं रही हूँ, मैं तो बहुत पहले समझ गई थी चक्रवर्ती जी, मैं तो आपको ज्ञान दे ही नहीं रही। मेरे मित्र अभी आप लोगों के संपर्क में आए ना, मैं तो उनको ज्ञान दे रही हूँ। मैं ज्ञान उधर देती हूँ जहाँ पर उसका वर्धन होता है, जहाँ पर ज्ञान समझा जाता है। आप लोगों को मैं ज्ञान देना ही नहीं चाहती हूँ, दे दे के आप तो आदमी थक गया है, छोड़ दीजिए वो। और आप जानते हैं मैं तो टॉनिक भी नहीं लेती हूँ, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वो तो मुझे अब सुनिए एक सेकंड, मैं वापस लौटकर महुआ मोइत्रा पर आ रही हूँ। महुआ मोइत्रा पाक साफ है चक्रवर्ती जी, आपने ये सर्टिफिकेट दे दिया है, उन्होंने कुछ नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो कहता हूँ सीबीआई जांच हो जाए, दूध का दूध पानी हो जाए, सिंपल बात है। ओके, सिंपल बात, क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, बड़ा मुद्दा है ये। संजीव कौशिक जी, आप सर्टिफिकेट देते हैं कि महुआ मोइत्रा जी एकदम पाक साफ है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा एथिक्स कमेटी कह रही है?
नाम सर्टिफिकेट देते हैं कि पाक साफ है, और ना ही सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी को भी मिलनी चाहिए कि वो अभी दोषी और गुनहगार मान करके टीवी चैनलों पे लगातार महुआ मोहित्रा करप्ट है ऐसी भाषा का इस्तेमाल करें। ओके, ये भी अनिला सही जी, नहीं है। अनिला जी। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि ये लोग थूकते हैं और इसी तरह से आरोप लगा कर फरार हो जाते हैं। जब तक वो वापस आएंगे तब तक उसका कैरेक्टर। महुआ जो है ओके। खुद एडमिट कर रही है कि उसने ये सारे गिफ्ट्स लिए हैं। किस वजह से ठीक लिए है, हैं? वो आपने खुद सुना? एडमिट कर रही है कि उसने किस वजह से access लिए लिया हैं? है। और अनिला ये जी लोग किस कह वजह रहे से लिए हैं हैं? कि नहीं अनिला जी नहीं, किस वजह हम से तो नहीं लिए हैं? कहेंगे कि भाई उसने कुछ गलत अनिला काम जी किया। लिए हम हैं, तो नहीं कहेंगे एक उसने फ्रेंड से गलत गिफ्ट काम लिए किया। हैं, किस वजह से भाई लिए क्या हैं हो वो आप गया? बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करते करते अनिला- आप लोग राष्ट्र की खिलाफत कर रहे हैं, भारतवर्ष की आप लोग अनिला खिलाफत जी कर रहे हैं। आपसे हम पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता उन्होंने पार्टी की गिफ्ट खिलाफत दिए और करनी है, इन्होंने भाई साहब, लिया तो खूब किस करिए, वजह से खूब दिया और करिए। किस वजह से लिया ये आपको बताया उन्होंने। अरे भाई साहब आप ये बताओ। मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, हम क्या बताएं? आप बताइए ना कि उन्होंने गिफ्ट दिया और इन्होंने लिया तो आपको बताया क्या वो कि इसका किस वजह से खंडन नहीं कर रही तो आप कौन होते हैं? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अरे किस क्यों वजह से चुप मेरी चुप बात ही के नाच रहे नहीं हैं आवाज जा रही है कांग्रेस आपको मेरी? वाले? आपके नेता आप तक लोग चुप हैं। आप तक आपके मेरी नेता आवाज लोग जा रही चुप है हैं। नहीं जा रही है ये आप बताइए। कौशिक जी एक सवाल पूछ रहे हैं। जाता अनिला है, जी वो आपने गलत सुना अनिला नहीं जी है? मैं सवाल ऐसे आपसे जो ये है, पूछ रहा हूँ। अनिला जी और उनके सुनिए, भतीजे कौशिक जो जी हैं, एक वो सवाल चुप पूछ हैं। रहे हैं। यहाँ पे संजय जी यहाँ पे वकालत कर हाँ, रहे हैं। नहीं सुनिए, कौशिक अनिला जी एक जी, सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल अनिल- सुनिए उसका जवाब दीजिए। हाँ कौशिक जी। अनिला जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि उसने गिफ्ट दिए और महुआ मोहित्रा ने गिफ्ट लिए, अब किस वजह से किसने गिफ्ट दिए और किस वजह से लिए ये आपको कुछ स्पष्टीकरण मिला क्या? किसी ने बताया क्या? महुआ मोहित्रा ने बताया, उन्होंने बताया, किसने बताया कि किस वजह से लिया? ये डील इतनी बड़ी डील हुई, ये किसने बताया आपको कि डील की वजह से? संजीव जी महुआ आप जाके मोहित्रा ना ने ये एक बार बात कहा, महुआ आप के कह रही हैं कि सारे महुआ मोहित्रा ने statements को एक्सेप्ट कर देखिए। लिया है। ओके, संजीव जी जवाब दीजिए। अरे संजीव जी सुनिए सुनिए सुनिए, आप जाके महुआ के सारे स्टेटमेंट सुनिए, फिर आप मुझसे ये प्रश्न नहीं करेंगे। आप सुनिए वो क्या कह रही है। मैं आपको एक चीज बताती हूँ। मैं आपसे एक पूछ महिला रहा हूँ, हूँ, मैंने राजनीति में हूँ। हर उस महिला जो राजनीति में है, उसका सम्मान करती हूँ, पर उस सम्मान करने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने राष्ट्र का अपमान होने दूंगी। और महिला कार्ड छोड़ खेल दीजिए, कर कौन वो बच राष्ट्र नहीं का सकती अपमान है। करता है? कृपया छोड़ दीजिए, करके भारतीय जनता उनके पार्टी को हमने पीछे देखा नारे है मत कि किसके लगाइए। पक्ष में और तिरंगा एक बात यात्रा- और कहना चाहती आप हूँ। लोग किस पक्ष में तिरंगा अरे, यात्रा आपको निकालने वाले हैं क्या- और महिलाओं क्या का प्रॉब्लम? मैं दोनों को सम्मान 30 करने वाले हमने सेकंड देखा देता हूँ। है। संजीव जी एक सेकंड रुकिए। वो करना है संजीव क्या? जी, संजीव जी एक रूबिका सेकंड, लियाकत जी का शो है, कुछ एक तो सेकंड रुक तहजीब जाए ना, रखिए। एक दूसरे के ऊपर चीखिए मत। हम तो इत्मीनान से बातें कर रहे हैं, हम तो एक दूसरे ना तो आप मुझे लुई वितौन देंगे ना मैं आपसे लुई वितौन लूंगी ना। अनिला जी जो है, अनिला जी कहेंगी कि मैं तो जाऊंगी वहाँ सरोजनी नगर और वहां से अपनी पसंद का कोई पर्स उठा लाऊंगी। तो हम तो आपस में गरीब लोग हैं, आपस में प्यार मोहब्बत में बात कर लेते हैं सर। तो 30 सेकंड में अनिला जी से मैं बात कर लूं, फिर आपको मौका दे दूंगी। हाँ अनिला जी, हाँ अनिला जी 30 सेकंड। दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि ये जो एकदम से रूबिका जी ये जो रेट्रिक है ना, लोग लगातार वही रटते रहते, अडानी 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 अडानी, यही इनका तोता रट्टा होता है ना। भैया 1991 में जो आप लोगों ने ओपन इकॉनमी कर दी थी, नहीं करते ना। कॉर्पोरेट से अगर आप लोगों को इतनी दिक्कत थी, कांग्रेस नहीं किया था ना, इकॉनमी को ओपन किया था ना, रहने देते, जैसे चल रहा था वैसे ही चलने देते। हाँ, जैसे हमारा बिल्कुल जो सदियों पीछे भारतवर्ष कर दिया था कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस पार्टी ने, वैसे ही चलने देते। इकॉनमी डुबो के रख दी थी कांग्रेस पार्टी ने, वैसे ही डूबी रहने देते। क्यों इसको ओपन किया गया? कॉर्पोरेट से अडानी पर सवाल आ गया है तो आप जवाब दे दीजिए। कौशिक साहब 30 सेकंड। सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसी बातें क्यों करते हैं? ओके, नहीं देखिए सवाल यह है कि पता नहीं क्यों अडानी पर जब भी प्रश्न खड़ा किया जाता है, कभी अनिला जी वकील बन के आ जाती हैं और जवाब ये देने लगती हैं, और कभी कभी तो स्टूडियो में बैठे हुए लोग भी उनके पक्ष में बात करने लगते हैं। स्टूडियो में कोई लोग नहीं बैठे हैं, सिर्फ मैं बैठी हूँ। किसी व्यवसायी से कोई हमें ऐतराज नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो गठबंधन है एक बड़े व्यवसायी घराने का, जो साफ दिखाई देता है कि केंद्र सरकार बहुत ही मेहरबान है। क्या देश में और व्यवसाय नहीं है क्या? क्यों इस तरह की बातें हो रही है? एक ही व्यवसायी है जिसको सबसे आगे बढ़ाया जाए, और जब आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा चंदा किसने दिया, कौन दिया, किस तरह से दिया, आप कहते हैं हम लोग बताएंगे नहीं। लोग आपसे जानना चाहते हैं कि कौन आपके पीछे इतनी बड़ी ताकत बन के खड़ी है, वो कहाँ से इतने पैसे आते हैं। नाउ जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब अभिजीत आपके पास इसका जवाब है। ये जो विपक्ष की तरफ से बार बार आरोप लगाया जाता है कि अडानी ने ऐसा क्या कर दिया है कि पूरे देश की हर इम्पोर्टेंट चीज अडानी जी करेंगे और कोई ना करे। करप्ट इंसान अडानी है। सवाल महुआ मोहित्रा अडानी के खिलाफ ही उठाती हैं। देखिए, अगर अडानी इनको इतना बुरा लगता है तो हर विपक्ष स्टेट में क्यों अडानी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है?
आप खुद भी उनके खिलाफ केस कर सकते हैं, पर ना एक मेरे भी बात को कांग्रेस गलत तरीके से नहीं, पर मैंने ये नहीं बोला कहा। नहीं, जब आपने बात बोलिए किया बोलिए बोलिए, लेकिन मेरे बात को गलत तरीके से घुमा दिया गया। मैंने ये नहीं कहा, मेरे कहने का मतलब ये स्टेट्स हैं और जो टीएमसी स्टेट्स हैं उन्होंने तो कुछ किया है नहीं। और कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी कांग्रेस से या टीएमसी से आके महुआ मोइत्रा की मदद नहीं कर रहा, पब्लिक में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, नंबर 1। दूसरी बात ये मैं पॉइंट करना चाहता हूं कि देखिए इसमें इनको अपराधी या ना अपराधी नहीं माना गया है, बस अनैतिक बिहेवियर पे इनको एक्सपल्शन किया गया है, या जो अपराध हुआ या ना हुआ हाँ। इसका रिकमेंडेशन दिया गया है कि ये सीबीआई और जो एजेंसी जांच करेंगे वो जांच करेंगे और अपराध का कोर्ट में ही निर्णय लिया जाएगा। और जो ये एक्सपल्शन है इसके बाद इस पर भी कोर्ट पे निर्णय लिया जाएगा। तो कभी भी प्रक्रिया को फाइंडिंग में मत मानिएगा, ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया ऐसे ही चलते रहेगा और इसका एक प्रोसेस है, इसको पूरा का पूरा करना पड़ेगा। देखिए, जब आप घर बनाते हैं आप पहले छत नहीं बना सकते और उसके बाद बेसमेंट नहीं बना सकते, पहले आपको बेसमेंट बनाना पड़ता है, उसी के बाद आपको जाके छत बनाना पड़ता है। अगर घर में ही ले जाने की कोशिश है, बिना पिलर कमरे में ही ले जाने की कोशिश है, आसमान में तो कोई घर नहीं बना सकता ना, सदन से बाहर ही करने की कोशिश है। वो साफ दिखाई दे रहा है कि प्रक्रिया तो जारी है और प्रक्रिया ही कोर्ट ने सस्पेक्टेड पहले है। भी रिवर्स किया है, कोर्ट ने पहले भी रिवर्स किया है, बहुत सारे राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स किया था, एक जो लक्षद्वीप के एमपी उनका डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स किया था। तो अब ये कोर्ट में जाएगा, कोर्ट निर्णय लेगा। कोर्ट पे छोड़ देते हैं, क्यों संजय चक्रवर्ती जी? बिल्कुल। अब फिर हम यही बात बोल रहे हैं कि अडानी पे इतनी छटपटाहट किस लिए है, किस बात के लिए है? अरे अडानी एक व्यवसायी है, व्यवसाय करने देते हैं। 610 से 2 नंबर पे पहुंच गया, ये जानने का हक देश को है या नहीं है? बिल्कुल आखिर है। अडानी श्रीलंका मोदी जी के साथ क्यों जाते हैं, बांग्लादेश क्यों जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया क्यों जाते हैं, इजराइल क्यों जाते हैं, वहां से कैसे आ रहा है, ये देश को जानने का हक है। अब आप फिर वही कहेंगे कि बंगाल में इन्वेस्टमेंट हुआ, राजस्थान में हुआ, वहां पे हुआ। वो एक व्यवसाय भी तो है, तो व्यवसायी हैं और देश के व्यवसायी हैं तो इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन क्या ये इसके पीछे पैसा आ कहां से रहा, क्या इसके पीछे जाने का कोई हक ही नहीं है हम लोगों के पास? कोई नहीं बोलेगा इसके बारे में, क्यों? क्योंकि मोदी जी के दोस्त है, इसीलिए जेपीसी की मांग किया गया था, तो जेपीसी की मांग को मांग लेना चाहिए था। अरे आप अपने 15 सदस्य लगाते, आप 9 सदस्य आपके। अरे भाई संजय चक्रवर्ती, संजीव कौशिक जी, मैं भी खुद ये जानना चाहती हूँ कि एक शख्स जो कभी 600वें नंबर पर था वो दूसरे नंबर पर कैसे आ गया? भाई हमें भी तो फॉर्मूला चाहिए ना, हम क्यों यहाँ पर बैठे रहे? और जो 600 से सबसे बड़ा जो इंक्रीज हुआ उनका रेट, वो तो राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था और यूपीए के टाइम पे दूसरी सबसे बड़े ये हुई थी। इनको पता चलना है कि आप नंबर 10 से कैसे नंबर 2 पे आए, जो एनडीए के टाइम पे हो रहा है, पर आप जब 600 से 2 पे आए, जो 90% जो यूपीए के टाइम और राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था, वो इनको जानने का नहीं। समझ रहे हैं आप चक्रवर्ती जी? राजीव गांधी जी कहां से आ गए? 610 आप उनका ट्रैजेक्टरी को 2014 में थे, 2014 में 610 राजीव गांधी के टाइम पे। चक्रवर्ती जी, इसीलिए तो अनिला जी आपको इतनी बढ़िया राय दे रही थी। राम के बाद वो पहली राय आप ही को दी उन्होंने, और क्या राय दी? थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए तो फिर ये सवाल नहीं पूछना पड़ता कि राजीव गांधी जी कहां से आए। राजीव गांधी जहां से भी आए, वो उनके रहते हुए ये अडानी साहब कहां से कहां पहुंच गए, इस पर भी तो चर्चा कर लीजिए ना। आप अपने पक्ष की क्यों बात करते हैं? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए भारत 24।